हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 1.2 पार्ट 1। आज हम लोग कोनिक सेक्शन में पैराबोला के कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे और इसी के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में कोनिक सेक्शन को हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया लेक्चर नंबर 1.1 में। वहाँ पे हमने आपको बताया कि कोनिक सेक्शन आपको मिलता कैसे है। ये सिंपल कर्व होता है ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड अ कोन। तो आपके पास ये एक कोन है और ये एक प्लेन है। अगर ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करता है तो जो कर्व आपको मिलता है वो सर्कल होता है। इसी तरह से बहुत डिटेल में हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। जैसे यहाँ पे था, देखिए यहाँ पे आपको सर्कल मिला, आपका एंगल अल्फा बीटा आपको पूरा डिफाइन किया था। इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला मिला। इलिप्स को, पैराबोला को, हाइपरबोला को जब हमने फर्दर स्टडी किया तो हमने ये देखा कि ये एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या होता है कि इन कोनिक सेक्शन के ऊपर कोई भी एक कोनिक सेक्शन ले लेते हैं, सपोज पैराबोला ले लेते हैं। इस पैराबोला के ऊपर कोई भी एक पॉइंट होगा, उसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट F से और एक फिक्स्ड लाइन L से इक्वल होगा। ये हमने एक स्पेसिफिक केस ले लिया, जनरलाइज यहां पे हमने आपको इसेंट्रिसिटी के थ्रू किया था। तो मींस पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ अगर ये फोकस मिल जाए और ये डायरेक्ट्रिक्स मिल जाए, जिसे फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ये मिल जाए तो हम पैराबोला को डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से हम हाइपरबोला और इलिप्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इन जनरल हमने ये कहा था, जनरल डिफाइन किया था कि अगर फिक्स पॉइंट से जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस का रेशो अगर इक्वल हो जाए, और उसे हमने नाम दिया इसेंट्रिसिटी, तो हम कहते हैं जो कर्व है वो क्या होगा, वो कर्व आपका कोनिक सेक्शन होगा। और सर्कल के केस में ई आपके पास, इस सर्कल इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। सर्कल के लिए ई 0 होता है, इसीलिए हम उसे सेपरेटली स्टडी करते हैं। तो पैराबोला के ई 1, इसीलिए हमने कहा कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है। इलिप्स के लिए लेस देन 1 और हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन 1। तो मींस अब हम जो कोनिक सेक्शन को डिफाइन करेंगे फर्दर, वो ऑन द बेसिस ऑफ फोकस F और फिक्स्ड लाइन L, इसके ऊपर बेस डिफाइन करेंगे। तो अब हमारे पास जो कोर्स ऑफ स्टडी में मेन जो पॉइंट आएगा वो आपके पास फोकस F और डायरेक्ट्रिक्स L आएगी। तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे उसको? हमने कहा कि पैराबोला क्या एक सेट ऑफ पॉइंट्स है। सपोज ये एक कर्व है, ये पैराबोला है। पैराबोला सेट ऑफ पॉइंट है जिस पे जितने भी पॉइंट है उसका फिक्स पॉइंट, सपोज ये एक फिक्स पॉइंट F है, उससे डिस्टेंस, और एक जो फिक्स्ड लाइन है, सपोज ये फिक्स्ड लाइन है, इससे जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब अंडरस्टूड है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो इस पॉइंट का पैराबोला के ऊपर जो भी पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, इसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इसका फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है ये इक्वल होगा। सपोज पॉइंट P यहाँ पे है, तो इसका यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस ये इक्वल होगा। तो ये आपके पास जो फिक्स लाइन है ये L, ये डायरेक्ट्रिक्स, और ये जो फिक्स पॉइंट F है ये फोकस। मींस आपके पास FP अपॉन, और ये अगर PM है, अपॉन MP इज इक्वल टू 1 हो जाए। इक्वल मतलब 1 हो जाए, यानी कि ये इसेंट्रिसिटी है। तो हम कहते हैं कि ये जो कर्व है, जो सेट ऑफ पॉइंट्स है, वो पैराबोला होगा। तो मींस तो देखिए यही हम लोगों ने लिखा, पैराबोला इज द सेट ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट F, ये जो डिस्टेंस है इन पॉइंट P, सपोज ये XY है, इसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट F से, इसे हम कहते हैं फोकस, इससे इज इक्वल टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन L, इस लाइन L को कहते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। बस इतना सा है, ये इक्वल होता है। मींस अगर F आपके पास फोकस है, L आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है, तो क्या होगा देन फॉर पैराबोला FP इज इक्वल टू MP, या इसे हम कहते हैं FP अपॉन MP इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 1, इसे इसेंट्रिसिटी से भी डिफाइन करते हैं। ओके, तो बस इतना सा है। अब इसमें कुछ टर्म्स आपके पास आएंगी, वो टर्म्स देखिए क्या क्या होंगी। कुछ टर्म हम बहुत कॉमनली यूज करेंगे,
इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले टर्म आती है हमारे पास एक्सिस। एक्सिस किसे कहते हैं? तो एक्सिस क्या है? एक्सिस हमारे पास है, देखिए अब हम बना भी देते हैं यहाँ पे। ये आपके पास हो गया फोकस F, ये पॉइंट हो गया P, XY जनरल पॉइंट हो गया, और ये इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसका जो रेशो है वो 1 होगा या डिस्टेंस इक्वल होगा ये M। यही तो हमने फोकस, ये पैराबोला डिफाइन किया। अब क्या है एक्सिस? क्या है एक्सिस? है आपके पास लाइन पासिंग थ्रू, किससे पास हो रही है? फोकस से, पासिंग थ्रू फोकस। देखिए नॉर्मल कोर्स में हम ये सारी चीजें अवॉइड कर देते हैं, स्टडी नहीं करते, और फिर बाद में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रह जाता है हमें। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए, और फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका आधे से भी कम समय लगेगा सॉल्व करने में। और इन्हें एक बार अच्छी तरह से, जो चीज लर्न करने वाली है उन्हें लर्न कर लीजिए, समझने वाली है उन्हें समझ लीजिए। तो लाइन पासिंग थ्रू फोकस, जो फोकस से आपके पास लाइन पास हो रही है इससे, और इस डायरेक्ट्रिक्स के, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसके परपेंडिकुलर है, मींस ये आपके पास कहलाती है, दिस इज कॉल्ड एक्सिस। ये जो है आपके पास ये एक्सिस है, लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। ओके, जब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें वहां पे यूज होंगी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में। या फिर इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये आपके पास फोकस है, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। अभी आगे डिफाइन करेंगे कि लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड वर्टेक्स, और लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड वर्टेक्स। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, नॉर्मल कोर्स में हम ये सारी चीज़ें स्टडी नहीं करते, सिर्फ देखते हैं V क्या है, F क्या है, M क्या है, फोकस क्या है, एक बार देख लिया और छोड़ दिया। पर इसकी बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ होंगी हमारी, और फिर देखिएगा क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व होते हैं। अदरवाइज फिर कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम रह ही जाएगी। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट टर्म थी। सेकेंड टर्म हमारे पास आती है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? तो वैसे तो पता है कि एक्सिस, आपके पास ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस और ये जो पैराबोला जहां पे इंटरसेक्ट करता है वो आपका वर्टेक्स होता है, मींस इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड इट्स एक्सिस। सिंपल। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है? इसमें दो चीजें मिलेंगी हमें, एक लेंथ, एक हमें मिलेगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एंड एक मिलेगी हमें इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। ओके, तो सबसे पहले समझे लेटस रेक्टम होता क्या है। बहुत सिंपल है, लेटस रेक्टम है जो कि फोकस से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है एक्सिस के, मींस लाइन पासिंग थ्रू। देखिए इसे पहले समझते हैं, ये आपके पास पैराबोला एक्सटेंड कर दिया हमने, लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, तो यही तो होगा ये आपके पास, और इसके जो एंड पॉइंट है वो पैराबोला पे होंगे। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का जो ये डिस्टेंस है ये तो कहलाती है लेंथ। ओके, और ये जो लाइन है इसकी जो इक्वेशन है वो कहलाएगी इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। कितना सिंपल है। तो लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, हैविंग, और क्या होगा उसका हैविंग एंड पॉइंट, उसका जो एंड पॉइंट होंगे लाइज ऑन पैराबोला। ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगी। ओके, अब हम इसमें कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। अभी तो हम इन जनरल आपको वो टर्म्स बताई जो जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब हम कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास F फोकस है, अगर हमारे पास V वर्टेक्स है, एक हमारे पास पैराबोला है, ये हमारे पास फोकस, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारे पास ओके, V हमारे पास वर्टेक्स है, N हमारे पास, ये जो N है हमारे पास ये इंटरसेक्शन है किसका? इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस। तो ये जो V होगा आपके पास, जो वर्टेक्स होगा ये मिड पॉइंट होगा। तो पहला क्या है? देन V इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। कैसे होगा वो भी बता देते हैं।
लाइन सेगमेंट NF, ओके। और सेकंड क्या है कि आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं किसके, डायरेक्ट्रिक्स के, ठीक है। देखिए ये हमने आपको बताया था कि इसके ऊपर कोई भी पॉइंट उसका फोकस से डिस्टेंस और उसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल होगा। तो ये पॉइंट V भी तो आपके पास पैराबोला के ऊपर ही है, इसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस जब हम बात करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, अंडरस्टूड है, बार बार नहीं बोला जाएगा, ये इक्वल होगा। तो इसीलिए V जो है इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। और ये जो एक्सिस है और ये जो डायरेक्ट्रिक्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ यूज होंगी बहुत फ्रिक्वेंटली। इसी तरह से हमारे पास एक आता है नेक्स्ट, ये जो पॉइंट थे आपके पास उसमें आता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारे पास 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, दैट इज पैराबोला हैविंग वर्टेक्स, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, वर्टेक्स एट ओरिजिन 0 0, एंड जिसकी एक्सिस जो है, एंड एक्सिस इज एक्स एक्सिस हो या फिर वाई एक्सिस हो, तो वो कहलाता है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला। मीन्स व्हाट, कि ये वाला जो आपके पास हमने कहा ये पैराबोला है, ये फिक्स पॉइंट F है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपके पास ये एक्सिस है, ओके, ये पॉइंट P है और ये हमने कहा ये जो है पैराबोला बन गया परपेंडिकुलरली। अब अगर हम लोग ये कहें कि अगर आपका ये जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन पे हो जाए, मीन्स ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये, और ये जो आपके पास इसकी एक्सिस ऑफ पैराबोला है ये या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हो जाए। सपोज यहाँ पे एक्स एक्सिस है, अगर ये एक्स एक्सिस हो जाए तो ये वाई हो जाएगा, और ये ओरिजिन हो जाए तो ये जो पैराबोला आपको मिला है ये स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला होगा, ओके। तो आपके पास 4 स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोलास। अब वो क्या क्या होते हैं देखिए, फर्स्ट आता है आपके पास फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला। क्यों, कौन कौन से होते हैं आपके पास, होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ओके। अब ये जो आपके पास 4 पैराबोला मिले, ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमारे पास फर्स्ट आता है फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास राइट हैंडेड, इसे हम राइट हैंडेड पैराबोला भी कहते हैं, और इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सेकेंड, इसे अभी हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। दूसरा है हमारे पास सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, और इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, और बाकी के जो 2 है वो अभी हम बताते हैं। तो फिलहाल हम लोग इन जो 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है उनको स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि एक्सिस आपके पास एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होगी और वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा। तो आपके पास ये जो पैराबोला था जिसमें यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट था, ये जो डिस्टेंस था ये सेम था, इसमें ये जो वर्टेक्स, ये जो एक्सिस है ये एक्सिस है, और ये जो वर्टेक्स है ये वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई कर जाए, मींस आपके पास ये एक्स एक्सिस हो जाए, ये वाई एक्सिस हो जाए, वर्टेक्स ओरिजिन पे आ गया, ये मिला हुआ है, ओके। और ये आपके पास वर्टेक्स ओरिजिन पे हो गया, और ये जो इसकी एक्सिस है, ये जो इसकी एक्सिस है ये एक्स एक्सिस हो गई। तो ये है आपके पास राइट हैंडेड पैराबोला। देखिए ये राइट हैंड की तरफ ओपन है, इसलिए इसे हम राइट हैंडेड कहते हैं। ये पॉइंट P, और ये एज इट इज डायरेक्ट्रिक्स एज इट इज ही रहेगी। ये आपके पास L हो गया। अब इसमें क्या क्या पॉइंट आ गए, इसमें अगर आप देखें तो इसकी एक्सिस जो है वो एक्सिस तो हो गई एक्स एक्सिस। अब ये सारी चीज़ें यूज होंगी, एक्स एक्सिस मीन्स वाई इज इक्वल टू 0। इसके बाद वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स तो ओरिजिन पे ही होगा, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म की प्रॉपर्टी होती है। वर्टेक्स तो हर एक में वर्टेक्स ओरिजिन पे ही रहेगा। फोकस की अगर हम लोग बात करें तो अगर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर A है तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये फोकस है,
ये फोकस, इसके कोऑर्डिनेट होंगे a कॉमा 0। अब x एक्सिस और y एक्सिस के रेफरेंस में लीजिएगा तो फोकस हो गया a कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स की बात अगर हम लोग करें, डायरेक्ट्रिक्स क्या बताया था, परपेंडिकुलर होती है x एक्सिस के। तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये अगर परपेंडिकुलर है x एक्सिस के मींस पैरेलल है y एक्सिस के, और ये वाला जो पॉइंट है या ये v पॉइंट जो वर्टेक्स है ये मिड पॉइंट होता है, तो इट मींस अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस a होगा। तो ये आपके पास y एक्सिस के लेफ्ट में है, मींस यहाँ पे इसकी इक्वेशन, ये पैरेलल टू y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, ये होगी x इज इक्वल टू माइनस ए, दैट इज x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन मिलेगी x इज इक्वल टू माइनस ए, मीन्स x प्लस ए इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई x प्लस ए इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस ए पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस a कहाँ से आया, क्योंकि वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस a है, तो वर्टेक्स मिड पॉइंट पे होता है डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के, तो इसलिए डायरेक्ट्रिक्स भी जो है a डिस्टेंस पे होगी इन नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की अगर हम बात करें तो ये कितना होगा। लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम हमने आपको बताया था कि फोकस से पास होता है, परपेंडिकुलर होता है डायरेक्ट्रिक्स के, इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, और एंड पॉइंट जो मीट करते हैं वो पैराबोला पे करते हैं। तो ये आपके पास यहां से लेके यहां तक ये आपके पास क्या हो गया, ये लेटस रेक्टम हो गया, और इसकी जो लेंथ है इसे आपको ध्यान रखना है कि 4a होती है, जहां पे a आपको पता ही है फोकस का पॉइंट हो गया। और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, अब ये जो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम का मतलब ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन, तो इसकी इक्वेशन क्या है, ये भी पैरेलल टू y एक्सिस है और एट अ डिस्टेंस a, तो मींस ये है x इज इक्वल टू a, मींस x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम इज x माइनस a इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब जो है आपके पास ये x माइनस a यहां लिख देते हैं। तो ये तो हो गया राइट हैंडेड पैराबोला की प्रॉपर्टी। अब अगर हम लोग लेफ्ट हैंडेड पैराबोला को स्टडी करें तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला में आपके पास पैराबोला ये हो गया, फिक्स्ड पॉइंट आपके पास ये हो गया, और ये आपके पास एक पॉइंट आ गया, इसकी डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो गई। तो ये जो आपके पास कर्व है ये तो आपके पास हो गया पैराबोला। अब हमने क्या कहा, स्टैंडर्ड फॉर्म तब होगी जब ये एक्सिस है, जब ये वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे होगा और इसकी जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होगी। तो अगर हम ये मान लें कि ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन 0 0 है, तो आपके पास तो ये फिर वाई एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस हो गया। ओके, और ये आपके पास फोकस। अब इसके बेसिस पे आप सारी चीजें डिफाइन कर देंगे। तो कैसे कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए एक्सिस क्या हो गई, ये एक्सिस हो गई आपके पास एक्स एक्सिस ही रहा, मीन्स y इज इक्वल टू 0। वर्टेक्स, ये तो प्रॉपर्टी होती है कि वर्टेक्स टू 0 0, सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्टेक्स 0 होगी, एक्सिस एक्स एक्सिस या y एक्सिस होगी। फोकस क्या हो जाएगा, इस बार आपके पास फोकस ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। सपोज ये डिस्टेंस यहां से लेके, सपोज ये डिस्टेंस आपके पास a है, तो क्या हो जाएगा, फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस a कॉमा 0, तो फोकस हो जाएगा आपके पास माइनस a कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स के केस में यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस a इस बार पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये x इज इक्वल टू, ये पैरेलल टू, ये जो लाइन है ये पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू a होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में x इज इक्वल टू a, मींस x माइनस a इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगी, पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस मीट एट पैराबोला। ये हमेशा 4a ही रहती है, स्टैंडर्ड फॉर्म के सभी जो पैराबोलाज हैं उनकी लेंथ 4a होती है। इक्वेशन बदल जाएगी, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, इस बार आपके पास ये जो लाइन, ये जो लेंथ, ये लेटस रेक्टम है, ये जो लेटस रेक्टम है ये क्या है, x इज इक्वल टू माइनस ए, इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस ए, लेफ्ट में है ना, मीन्स ये हो जाएगी x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये है दो स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह से अगर हम लोग थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, अगर हम लोग, तो थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म
या इसे हम लोग अपवर्ड पैराबोला भी कहते हैं, अपवर्ड पैराबोला। ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, अगर ऊपर वाली दोनों समझ में आ गई तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक में तो एक ही डाउनवर्ड पैराबोला, एक ही टेबल में सारी चीज़ें, सारी प्रॉपर्टी बता दी, पर हम आपको एडवाइस करेंगे इसे अलग अलग करिएगा। तो हर एक की प्रॉपर्टी को सेपरेटली स्टडी करिए, बनाइए, तो आपके एकदम क्लियर होते चले जाएंगे कॉन्सेप्ट। अब इस बार पैराबोला ये है, ओके, ये यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट एफ है, इसका इससे डिस्टेंस और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक लाइन से, ये तो पैराबोला हो गया। अब इसी पैराबोला को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा कब कि ये, और ये इसकी एक्सिस है, देखिए, पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। अब इसी पैराबोला को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म कह दिया, कब कह दिया कि अगर ये वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, तो वर्टेक्स ओरिजिन पे होते साथ ही ये आपके, और वर्टेक्स ओरिजिन पे और एक्सिस इसकी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हो, तो ये वाई एक्सिस होगी, और ये आपके पास ओरिजिन पे होते साथ ही ये एक्स एक्सिस हो गया, ओके। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, और स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा हुआ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay अपवर्ड पैराबोला है। अब इस केस में क्या है, इस केस में देखिए वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे रहता है हमेशा, एक्सिस क्या है इस बार, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0। पूछेगा वो क्वेश्चन में कि इसकी एक्सिस बताइए, तो एक्स इज इक्वल टू 0। उसके बाद अगर हम लोग फोकस की बात करें, तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर a है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे 0, a, तो फोकस हो गया 0, a। अब अगर हम लोग इसमें डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये वाली जो लाइन है L, ये इस बार पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मींस y इज इक्वल टू a। तो ये डिस्टेंस a, ये भी डिस्टेंस a होगा, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, मींस आपके पास y इज इक्वल टू, मींस ये हो गया आपके पास y इज इक्वल टू माइनस a, मींस y प्लस a इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन तो हो गई y इज इक्वल टू माइनस a, मींस y प्लस a इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये मैंने आपको बताया था, ये हमेशा 4a होती है, और होती क्या है कि पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस मीट एट पैराबोला। देखिए, जब 2-3 बार आप कर लेंगे तो एकदम चीजें क्लियर होती चली जाएंगे। और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम ये हो जाएगी आपके पास, इसकी इक्वेशन, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस ही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मींस y इज इक्वल टू a। अब ये क्या, a डिस्टेंस पे मींस y इज इक्वल टू, मींस y माइनस a इज इक्वल टू 0। देखिए कितना सिंपल है। इसी तरह से जब हम लोग नेक्स्ट पैराबोला की बात करते हैं, तो हमने एक पैराबोला इस बार लिया जो इस तरह की शेप का है, इसमें यहां पे एक फिक्स पॉइंट f है, ये इसे यहां बना, इसमें ये एक फिक्स पॉइंट f है, इसका डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन L, ओके, ये P और ये M इससे सेम है। अब इसी पैराबोला को हमने डाउनवर्ड पैराबोला या फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म कहा कब, और ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस तो कोई ना कोई तो होगी, ये एक्सिस है। ये कब कहा कि अगर ये एक्सिस है आपके पास, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हो जाए, तो अगर ये वाई एक्सिस है, वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे आ जाए, ये वर्टेक्स है ओरिजिन पे आ जाए, मींस आपके पास ये एक्स एक्सिस हो गई, तो इसे हमने कह दिया फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस केस में वर्टेक्स आपका क्या हो गया, वर्टेक्स तो ओरिजिन पे ही रहा, एक्सिस क्या हो गई, एक्सिस हो गई वाई एक्सिस, मींस एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वेशन निकालनी होगी आपको एक्सिस की। फोकस क्या हो गया, फोकस इस बार यहां पे हो गया 0, माइनस a, तो 0, माइनस a। डायरेक्ट्रिक्स हो गई आपके पास, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये डायरेक्ट्रिक्स है, x इज इक्वल टू a, मींस x माइनस y इज इक्वल टू है, ये दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस है ना, तो y इज इक्वल टू a, मींस y माइनस a इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये क्या हो जाएगा, लेटस रेक्टम क्या है, ये पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ये हमेशा 4a ही रहती है। और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, ये क्या हो जाएगा, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस y, और नेगेटिव डायरेक्शन में है y इज इक्वल टू माइनस a, दैट इज y प्लस a इज इक्वल टू 0, तो y प्लस a इज इक्वल टू 0। तो देखिए कितना सिंपल है।
अब इसी में एक कॉन्सेप्ट हम लोगों का जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, हालांकि है तो वो हमारे पास लाइन का, इसे नोट पॉइंट करेगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा कि सपोज एक पॉइंट P है x1 y1 और एक लाइन है हमारे पास ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे हमें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो PM मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P ऑन L। सपोज ये लाइन L, तो ये क्या होगा, सिंपल, इसमें x और y की जगह ये पॉइंट x1 y1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ax1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कॉफिशेंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशेंट का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो इसे ये बहुत फ्रिक्वेंटली हमारा यूज़ होगा, तो इसे आपको लर्न करना है और फिर जब हम अप्लाई करेंगे तो वो हम लोगों की परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। नॉर्मल कोर्स में हम ये सोचते हैं कि हम इसको सिर्फ ऐसे ही देख लेते हैं, जब क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे और इसे अप्लाई करेंगे तो वो धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा, जब वो बहुत गलत तरीका है। आप इसे एक बार लर्न कर लीजिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी परमानेंट मेमोरी में जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसे वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो टेम्परेरी मेमोरी में ही रहेगा और उसके बाद जैसे ही वो क्वेश्चन आप 2-4 दिन छोड़ देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो ये तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हम इसका एक का प्रूफ देख लेते हैं कि प्रूफ कैसे आया। तो सपोज हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ ऑफ फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वहाँ पे क्योंकि ये इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, क्वेश्चन को भी हमें इसी तरह से सॉल्व करना है। तो हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी आपको, राइट हैंडेड पैराबोला। और राइट हैंडेड पैराबोला में क्या था, आपके पास एक फोकस था, एक पॉइंट था, एक लाइन थी, फिक्स लाइन, और ये फोकस, और ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये P और ये M, ये डायरेक्ट्रिक्स थी। ओके, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब था कि आपके पास ये जो एक्सिस होगी ये एक्स एक्सिस होगी, और ये जो वर्टेक्स है ओरिजिन पे होगा, वर्टेक्स ओरिजिन पे होते साथ ये जो है आपके पास y हो गया। तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ओके, तो आपके पास ये V वर्टेक्स हो गया, V आपके पास हो गया वर्टेक्स, F हो गया आपके पास फोकस, ये P पॉइंट है एक्स वाई। लेट P जो है आपके पास एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, और पैराबोला की, और ये M जो है आपके पास लाइन डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर एक पॉइंट आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। PM क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे ही जब क्वेश्चन आएंगे वहां लिखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ओके, अब फॉर पैराबोला, पैराबोला के लिए क्या होगा, हमने बताया था आपको, पैराबोला के लिए क्या होगा, ये जो PF है इज इक्वल टू PM होगा, PF इज इक्वल टू MP। ओके, अब ये पॉइंट F के कोऑर्डिनेट लेट यहाँ पे हम मान लेते हैं ऊपर ही कि लेट, ये यहाँ लिख देते हैं कि लेट फोकस जो है F A,0 है। ओके, तो PF क्या हो जाएगा, PF तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये MP क्या हो जाएगा। अब इस की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है, यहां से ये वर्टेक्स है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अगर आपके पास a है तो ये आपके पास ये भी डिस्टेंस a होगा, तो ये हो जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस, मींस x इज इक्वल टू, इसे लर्न करना है, देखिए वैसे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस a, मीन्स x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट्रिक्स आपके पास, तो आपके पास जो ये पॉइंट P है x, y, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है किसका, x प्लस a इज इक्वल टू 0 का। और अभी हमने आपको देखिए यहाँ पे बताया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x की जगह ये x1 नहीं है, x ही है, तो x1 रखें x रखें एक ही बात है, x की जगह हम x रख देंगे, y की जगह हम यहाँ पे जो y है वहाँ पे y की जगह y रख देंगे। हमने इन जनरल पॉइंट जनरलाइज वे में करा, x1 y1 नहीं करा, फिर उसे बाद में x y में कन्वर्ट करते हमने डायरेक्ट ही कर दिया। तो इस इक्वेशन में x की जगह x की जगह ये वाला x, y की जगह ये वाला y रखेंगे, और अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a क्या है x का कोफिशिएंट और b क्या है y का कोफिशिएंट, मीन्स मॉडुलस ऑफ x प्लस a अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट इज 1 का स्क्वायर और y का कोफिशिएंट 0 है, मीन्स 0। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ, बहुत सिंपल है ये, और इसके ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। तो कई बार हम लोग ये छोड़ देते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं और वहीं पे फिर परेशानी होती है। ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं आप। तो ये हो जाएगा मॉड x प्लस a, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्टेप भी सेम रिपीट होंगे, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस का स्क्वायर इज
एक्स प्लस ए का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, और ये आ गया दिस कैंसिल, ये कैंसिल, और ये 2x इधर चला गया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो देखिए ये आ गया ना। और यहाँ पे हमने क्या लिया था कि आपके पास जो इसका ये जो आपके पास वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे और एक्सिस एक्स एक्सिस है। तो जब हमने इसमें कंडीशन अप्लाई करी तो हमारे पास जो पैराबोला की इक्वेशन आई वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आई। वहां पे हमने जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखाई थी आपको तो डायरेक्ट बताया था कि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन ये होती है। नोट पॉइंट देखते हैं, ये एमसीक्यूज इसके ऊपर बन सकते हैं। नोट पॉइंट क्या क्या है इसमें कि फर्स्ट अगर हम लोग इन जनरल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए देख लेते हैं। बाकी आप जो बाकी के स्टैंडर्ड फॉर्म है उनके लिए इसी के अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की अगर हम बात करें, हम इसे अगर एफ ऑफ एक्स वाई कर्व की इक्वेशन देखें तो वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 हो गई। इसमें y की जगह माइनस वाई रखेंगे तो क्या होगा, सेम मिलेगा। इट मीन्स कि ये जो पैराबोला है, पैराबोला इज सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया था अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, हर एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन जो है एक्स एक्सिस के अबाउट उसी कर्व के ऊपर लाई करेगा। ये आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। देखिए वैसे ये और ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। सेकंड आपके पास आता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये क्या होता है, ये राइट में लाई करता है, राइट ऑफ वाई एक्सिस, लाइज ऑन राइट ऑफ वाई एक्सिस एक्सेप्ट ओरिजिन, ओके, राइट टू वाई एक्सिस। इसी में हमारे पास अगर हम इसी की बात करें तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट ax। तो जब हम y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ax मीन्स पॉजिटिव की बात करेंगे, हालांकि ये चीज़ यूज़ तो नहीं होगी आपकी, पर आगे फर्दर जब आप स्टडी करेंगे 12th में तो वहाँ पे यूज़ होगी। तो उस केस में आपके पास ये जो प्लस वाला है ये तो होगा एक्स एक्सिस के अबव वाला पार्ट, मीन्स ये आपके पास देखिए y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स और माइनस 2 रूट ax। ये बेसिकली यही तो फॉर्म है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की। इसी को तो रिड्यूस करके इस तरह से ले आया गया है। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये अबव एक्स एक्सिस वाला पार्ट है और ये जो पार्ट है ये बिलो एक्स एक्सिस वाला पार्ट है, मीन्स ये वाला। ओके, इसमें y की वैल्यू नेगेटिव है ना, तो y की वैल्यू नेगेटिव कहाँ मिलती है, बिलो एक्स एक्सिस। ओके, तो ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो हम लोगों को अभी ही क्लियर कर लेने चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, हमारे पास एक फोकल डिस्टेंस आता है और डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P फ्रॉम फोकस। तो जैसे इसका नाम है फोकल डिस्टेंस, फोकस से सपोज आपके पास ये पैराबोला है, फोकस से किसी भी पॉइंट का जो ये डिस्टेंस है ये कहलाता है फोकल डिस्टेंस। फ्रॉम फोकस इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। और फोकल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखिए बहुत सिंपल है। सपोज ये एक पॉइंट P एक्स वाई है, ये a,0 है फोकस, तो फोकल डिस्टेंस क्या होगा आपको पता है। फोकल डिस्टेंस ये हो गया आपके पास अंडर रूट ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए, इसी के लिए तो कर रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर इस पैराबोला के लिए फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए फोकल डिस्टेंस क्या होगा, देखिए सबके लिए अलग अलग होगा। वाई स्क्वायर यहाँ पे 4ax है और अगर हम इसे सॉल्व कर दें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 4ax, दैट इज दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, दैट इज दिस इज इक्वल टू x प्लस ए का होल स्क्वायर, दैट इज दिस इज x प्लस ए। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए जो फोकल डिस्टेंस है वो x प्लस ए होता है। इसी तरह से बाकी के लिए भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ पैराबोला। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.2। तो यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax हो या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म थी। इन सभी के केस में जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो 4a होती है। तो लैंग्वेज के जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इट इज़ इन एक लैंग्वेज लिखवा देते हैं, बाकी डायरेक्ट करा देंगे। इट इज़ इन किस फॉर्म में, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स राइट हैंडेड पैराबोला, ये वाला है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो क्या हो जाएगा हेयर,
4a इज इक्वल टू, जब कंपेयर करेंगे तो 8 हो गया, और ये 4a ही लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है, विच इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ओके, अब इसी तरह से लैंग्वेज आपको लिखनी है और आपको सॉल्व करना है। हालांकि ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे नहीं जाते, ये प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, इसे छोड़िएगा मत। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x के केस में जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 12, यही तो होती है। इसे कंपेयर करेंगे, ये कौन सी है, ये सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म। नेगेटिव का साइन, लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है। कंपेयर करेंगे -4x, तो 4a इज इक्वल टू 12। थर्ड के केस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, ये आपके पास थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, लेंथ जो है वो कितनी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये है 16। ओके, फोर्थ इसी तरह से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -10y, ये फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, कंपेयर करेंगे तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये हो जाएगी आपके पास 10। ओके, नेगेटिव के साइन के साथ गलती कर देते हैं स्टूडेंट। और फिफ्थ में सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -8/3x, ये आपके पास सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म है। y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, तो यहाँ पे लेंथ जो है कंपेयर कर दीजिए तो लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 8/3। दिस इज अवर आंसर। तो कितने सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस केस में हमें फोकस फाइंड करना है, तो फोकस के लिए आपके पास जो फोकस था वो क्या था, आपके पास वो डायरेक्शन, मतलब किस टाइप का पैराबोला है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे इस केस में a,0, इस केस में -a,0, इस केस में 0,a थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में, और फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म में 0,-, ये चार ही तो थे। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जो 4a निकालते थे अब हम a निकालेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक डिटेल में बता देते हैं, तो हेयर 4a इज इक्वल टू 12 इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 3। और फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म के केस में जो फोकस होता है वो a,0 होता है, तो फोकस हो जाएगा आपका 3,0। ओके, अब ये इसी तरह से आप लिखेगा। बाकी सेकंड वाले में y स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, ये आपके पास सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म है। y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, यहाँ पे 4a 8 है, 4 देखिए नेगेटिव साइन ही लिया हम लोगों ने, और a आपके पास 2 है, और इस केस में फोकस होता है आपके पास -a,0 मीन्स -2,0। जरा इसका ध्यान रखिएगा, नेगेटिव साइन के साथ ये सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को लिखेंगे तो सिंक्रोनाइज हो जाएगा, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप सोचेंगे कि हम सिर्फ पढ़ के काम चला लें, तो कहीं ना कहीं लिखते हुए आपका जो है वो माइंड के साथ सिंक्रोनाइजेशन बन नहीं पाता। ओके, इसी तरह से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की फॉर्म में। यहाँ पे 4a इज इक्वल टू, यहाँ पे 4a इज इक्वल टू 16 है, a इज इक्वल टू 4a, तो फोकस इस केस में ये हमारे पास थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है। थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म के केस में फोकस 0,a होता है, तो 0,4। इसी तरह से हमें ये सारी चीज़ें लर्न भी हो जाएंगी। और इसी तरह से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y, ये आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay का केस है, लिख देते हैं फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म, फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आपके पास 4a इज इक्वल टू 9 है, मीन्स a इज इक्वल टू 9/4। तो इस केस में आपके पास जो फोकस होता है वो 0,-a होता है, मीन्स 0,-9/4। इसी तरह से तो होता है फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म। ये यहाँ पे आपका फोकस f 0,- है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब थर्ड है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला हैविंग फोकस एट दिस एंड दिस। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म के केस में ये जो आपके पास फोकस है वो किस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे, यहाँ पे। पर हम जो शेप हम लोग जो बनाएंगे तो इन जनरल हम लोग हमेशा इसे इसी तरह से बनाएंगे। तो ये आपके पास पैराबोला हो गया। ये एक्स एक्सिस नहीं है, ये एक्स एक्सिस नहीं है, ये एक्स एक्सिस नहीं है, ये वाई एक्सिस नहीं है, तो इसे हम लोग लिखेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। पर हमें शेप तो बनानी पड़ेगी ना।
तो ये आपके पास यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे एक पॉइंट P x, y और ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस m और पैराबोला के लिए क्या होता है FP इज इक्वल टू MP होता है और फोकस दिया है, देखिए यहाँ पे फोकस दिया है 3, -4 और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 मीन्स ये आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और ये फोकस है 3, -4 और हमें पता है फॉर पैराबोला फॉर ये जो मैंने आपको इसका प्रूफ बताया था फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म का, तब भी बताया था कि अब ये प्रूफ कर लीजिए, सारे क्वेश्चन इसी तरह से होने वाले हैं। तो फॉर पैराबोला क्या होगा, FP इज इक्वल टू MP होगा और FP क्या है, देखिए FP आपके पास है ये डिस्टेंस, ओके, मीन्स अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर और PM क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P ऑन M और M की इक्वेशन ये है x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और क्या बताया था ax प्लस बी वाई प्लस सी में मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 अपॉन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a क्या है x का कोफिशिएंट और b क्या है y का कोफिशिएंट, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और बस इसे सॉल्व करने पर आज सॉल्व करना है और आपके पास पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। देखिए कितना सिंपल है। तो हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो मॉडुलस का स्क्वायर इस ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 और इस 2 को हम इधर लिख देते हैं और अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y और ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2xy माइनस 4x माइनस 4y। अब देख लीजिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया, ये 2y स्क्वायर ये y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया और ये प्लस का 2xy माइनस का 2xy हो गया, ये माइनस का 12x और ये प्लस का 4x, तो ये हो गया माइनस का 12x प्लस का 4x माइनस का 8x, ये 16y प्लस का और ये प्लस का 4y 16 एंड 6 ये 4 20y और ये है 9 और 16 25 इंटू 2 56 तो प्लस 46 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग फोकस 3, -4 और डायरेक्ट्रिक्स ये है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है। इसी तरह से डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास दे रखी है, ये फोकस दे रखी है, ये मीन्स आपके पास ये पैराबोला ये फोकस दे दिया इसका 2, 1 पे और ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स ये L, ये डायरेक्ट्रिक्स दे दी आपके पास, ये इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास अब लैंग्वेज मैं आपको लिखवा चुका हूँ, लैंग्वेज आप वैसे ही लिखेंगे, ये P ये M, तो क्या होगा फॉर पैराबोला FP इज इक्वल टू MP, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में लैंग्वेज लिखी थी वैसे लिखे और ये P पॉइंट है XY, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे डालना है तो मॉडुलस ऑफ 3x प्लस 2y प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 4। स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू और ये 3x प्लस 2y प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 13 और 13 को इधर ले जाते हैं, 13 को इधर। तो जब 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो स्टेप्स भी पता चल जाएंगे आपको। तो 13 ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y और 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 6 12xy प्लस 6x प्लस 4y। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये 13 और ये 9 तो 4x स्क्वायर, ये 13y स्क्वायर और ये 4y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये माइनस का 12xy, ये 13 इंटू 4 52 माइनस का 52 माइनस का और 6 माइनस का तो 58x और ये है आपके पास 26 माइनस का और 4 माइनस का तो 26 और 4 30y और ये 4 प्लस 1 5 इंटू 13 इज 65 माइनस 1 इज 64 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखिए कितना सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिए है। यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो फाइंड करनी ही है, उसके अलावा एक्सेस की इक्वेशन भी फाइंड करनी है। तो इस बार हम लोगों को देखिए जरा ये ध्यान रखिएगा, इस बार हम लोगों को ये हमारे पास पैराबोला है, इसका ये फोकस है -1 -2
और ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है L। ओके, इसकी इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे अगर आप डायग्राम बना के करेंगे तो बहुत इजीली आप इसको समझ पाएंगे, बिना उसके करेंगे सीधा मतलब कुछ लर्न करके कि ये पैराबोला होता है, इसे हमने ऐसे पुट कर देना है, तो फिर आगे के क्वेश्चन में जैसे ये वाला क्वेश्चन है इसके आगे आएंगे उसमें परेशानी होगी। तो ये आपके पास पॉइंट P हो गया। तो भले ही आपको लगे कि 1 आध मिनट आप एक्स्ट्रा लगा रहे हैं इसमें, पर ये टाइम वेस्ट नहीं है। PXY। ओके, तो फॉर पैराबोला तो हम डायरेक्ट ही कर देते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट FP इज इक्वल टू MP। आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा जैसे थर्ड क्वेश्चन में लिखा दी थी, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 4x माइनस 3y प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो स्क्वायर कर दिया 25, इधर हो गया 20 और इसे लेफ्ट साइड ले गए और ये हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर भी कर दिया, लेफ्ट साइड भी ले गए, 2-3 स्टेप एक साथ कर दिए। हमें प्रैक्टिस है, आप शुरू में मत करिएगा। 4x माइनस 3y प्लस 2 का स्क्वायर, अब स्क्वायर करके इसे सॉल्व कर लीजिए, सिंपल, इसमें कुछ और नहीं करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास आगे देखिए रिक्वायर्ड पैराबोला। अब देखिए क्या है, ये एक्चुअल में ये लग रहा है हमें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म टाइप का है, पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। देखिए ना तो हमने इसको x एक्सिस लिखा और ना इसे हमने ओरिजिन का। ओके, तो बस इतना सा ही फर्क है। अब हमें इस एक्सिस की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन और निकालनी है। तो इस एक्सिस के लिए हमें पता है कि ये एक्सिस फोकस से पास हो रही है, मींस हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बहुत तरह की पता है कि 2 पॉइंट से अगर पास हो तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। हमें अगर स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है a, b, तब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर हमें a, b, c, d 2 पॉइंट पता है तो भी निकाल सकते हैं। तो अब हमें ये जो आपके पास एक्सिस है इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इसके लिए एक पॉइंट तो हमें पता है कि पासिंग थ्रू -1, -2। किसी तरह से अगर हमें इसका स्लोप पता चल जाए, m पता चल जाए, तो पासिंग थ्रू m और हैविंग स्लोप m एंड पासिंग थ्रू a, b, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 हो जाएगा। अब हमारे पास इसका स्लोप निकालने के लिए हमें इसका स्लोप तो पता है। कैसे पता है कि जो आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ये क्या है, ये है 4x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 2, दैट इज y इज इक्वल टू 4/3 x प्लस 2/3। तो यहां से स्लोप क्या आ गया, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया 4/3। सपोज ये m है, m इज इक्वल टू 4/3, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो अगर डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप हमें पता चल गया, देखिए यहाँ पे अब हमें डायरेक्ट्रिक्स का इसका स्लोप पता चल गया, कितना है 4/3। तो इसका स्लोप कितना होगा, नेगेटिव ऑफ द रेसिप्रोकल मींस -3/4। अब ये स्लोप मिल गया, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट मिल गया, क्वेश्चन सॉल्व। तो स्लोप ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ एक्सिस हो जाएगा -3/4, क्योंकि दोनों क्या है, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है एक्सिस के, ये तो पता है हमें। अब स्लोप हो गया, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा, इसका स्लोप है आपके पास -3/4 स्लोप इज, एंड पासिंग थ्रू -1, -2। अब तो ये इक्वेशन ही तो है, इक्वेशन ऑफ लाइन ही तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस y1 मीन्स +2 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इतना सा है, मीन्स 4y प्लस 8 इज इक्वल टू -3x माइनस 3, दैट इज 3x प्लस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। देखिए कितना सिंपल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखिए ये भी इसी तरह से आपके पास फोकस दिया है, मींस आपके पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट F, फोकस दिया है 1,1। डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स दी है आपके पास, ये डायरेक्ट्रिक्स दी है, ये दी है आपके पास 3x प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। ये आपके पास P हो, ये आपके पास P हो गया और ये आपके पास M हो गया। तो वही सेम कि FP इज इक्वल टू MP। दिस इज अंडर रूट ऑफ ये पॉइंट अपोज XY, तो वैसे ही सेम x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 3x प्लस 4y माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 स्क्वायर करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास। अब देखिए इसके बाद ये तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला फर्स्ट पार्ट आ गया। ओके, लैंग्वेज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में लिखवा चुके थे, वो लिख लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस की इक्वेशन हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी निकाली, तो उसके लिए डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप निकाल दीजिए। तो हमें इसका स्लोप मिल जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल और एक पॉइंट से पास हो रहा है। तो फॉर एक्सिस की अगर हम बात करें, चलिए पहले हम डायरेक्ट्रिक्स देखते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इसे थोड़ा सा डायरेक्ट ही फॉर्म में लिख देते हैं। 4y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 4x प्लस 2 अपॉन 4। तो यहाँ से स्लोप आ गया आपका, स्लोप हो गया माइनस 3 अपॉन 4। तो स्लोप ऑफ एक्सिस कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ एक्सिस हो जाएगा 4 अपॉन 3, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू, ये पॉइंट दिया है 1 1, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या कर रहा है, पासिंग थ्रू, ये तो हमें पता है ना 1 1, एंड स्लोप कितना है 4 अपॉन 3। अब तो ये बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा आपके पास y माइनस y1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 x माइनस 1, दैट इज 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 4, दैट इज दिस इम्प्लाइज 4x माइनस 3y और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया एक्सिस। तो हमारे पास एक्सिस की इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट टारगेट है वर्टेक्स के, इसके कोऑर्डिनेट निकालना, इसके कोऑर्डिनेट निकालना। इसके वर्टेक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट निकालेंगे। और ये पॉइंट क्या है, ये इंटरसेक्शन है डायरेक्ट्रिक्स का और एक्सिस का। और डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस की इक्वेशन आपको पता है, ये आपके पास एक्सिस की इक्वेशन है और ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये सपोज ये पॉइंट n है, n निकल जाएगा। और ये जो v पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है n और f का। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि आपको उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या रखना है। ऐसे मत करिए कि क्वेश्चन आपने देखा और सॉल्व करना शुरू कर दिया। पहले सोचिए, समझिए और लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड करिए, तब आप करिए। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हम लोगों ने इसको दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर दिया। हमारे पास ये x और ये y आ गया, मींस जो n पॉइंट था आपके पास उसके कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास ये, और n पॉइंट का मतलब था आपके पास ये वाला, ये पॉइंट आ गया 2/5, 1/5, और फोकस दिया हुआ है आपके पास 1,1। तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स जो है v जो है इज मिड पॉइंट ऑफ nf, ये n है, ये f है। ओके, तो क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, वर्टेक्स आ जाएगा आपके पास इन दोनों का प्लस सम डिवाइडेड बाय 2, 2/5 प्लस 1/2 और 1/5 प्लस 1/2, दैट इज दिस इज 7/10, 7/10, 6/10, दैट इज 7/10 और ये 3 और ये 2, 3/5। दिस इज अवर आंसर। तो क्वेश्चन सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझने, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।